जम्मू कश्मीर में किताब छपी बच्चों की पढ़ाने के लिए। उस किताब में हाफिज सईद, मकबूल भट्ट, तमाम अलगाववादी नेता और ऐसे तमाम आतंकवादी पत्थरबाजों को शहीद आजम बता दिया गया। उनको बहुत बेहतरीन पॉजिटिव वे में किताबों में दिखाया गया। अब उसके बाद सवाल उठ रहा है कि भाई पत्थरबाजी खत्म कर दी, अब सेना तैयार है, कहीं पर भी निकलो कोई मारा जाएगा। तो क्या ये दूसरी तरीके से मामला सेट कर रहे हैं, किताबों में पढ़ा पढ़ा कर बच्चों को भड़काने की कोशिश, उनका माइंड वॉश करने की कोशिश, हाफिज सईद को शहीद आजम इतना महान बता देना। मैं आपको पहले की स्टोरी सुनाती हूँ। जब हमारा देश आजाद हुआ था और यहाँ से कुछ लोग वहां गए थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए थे, तो दो अलग अलग टेंट बने थे, एक सिख और हिंदुओं के, जैनों के, और एक मुसलमानों के। तो हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनको सो कॉल्ड राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, हालांकि मैं तो नहीं मानती हूँ क्योंकि कोई उपाधि दी नहीं गई थी लिखित रूप में, तो वो हिंदुओं के टेंट में जब गए तो उन्होंने कहा कि साफ सफाई पूरी रखनी है, पूरी साफ सफाई आपको रखनी है, ये बहुत कठिन समय है, लेकिन हाइजीन, क्योंकि हमारे गांधी जी जो है वो सफाई पर बहुत, हाइजीन पे बहुत, स्वच्छता पे बहुत ध्यान देते थे। तो वो हिंदुओं के टेंट में जाकर के सीधा कहे कि साफ सफाई आप लोगों को पूरी करनी है भाई, इस तरीके से कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। फिर वो दौरा करने के लिए मुसलमानों के टेंट की तरफ गए। बहुत गंदा, एक्सट्रीम गंदा, इतना गंदा, इतना गंदा। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो स्वच्छता को प्रथम रखते थे। तो उन्होंने अपने लोगों को कहा कि ये जितनी सेना खड़ी हुई है, इनके हथियार रखवाओ और इनको कहो, इन सेना को, कि पहले ये पूरे पूरे टेंट के एरिया को सफाई करे। अब आपने पार्शियलिटी समझी कि हिंदू का टेंट को खुद साफ करना है, मुसलमान के टेंट की गंदगी को देश की सेना को साफ करना है, ये मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था। उसी तरीके से जब ये हाफिज सईद को बहुत इज्जत देते हैं तो ये अपने इस्लाम का झंडा बुलंद करते हैं। जब ये बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देते हैं तो ये इस्लाम का झंडा बुलंद करते हैं। जब ये अफजल के फांसी पर शर्मिंदा होकर के कातिल के जिंदा होने पर मातम करते हैं तो ये इस्लाम का झंडा बुलंद करते हैं। जब ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के जनाजे पर ना जा करके ये याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ते हैं तो ये इस्लाम का झंडा बुलंद करते हैं। जब ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद की रुसवाई करता है, बदनामी करता है, उनके समर्थन में जब ये खड़े होते हैं और कोई आवाज नहीं उठाते हैं तो ये इस्लाम का झंडा बुलंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में मोदी की सरकार है, हमारे देश में संवैधानिक सरकार है, हमारे देश में भाजपा की सरकार है, तो पत्थरबाजी तो अब संभव नजर नहीं आ रही है। तो अब मुजाहिद को जोश लाएं कैसे, नए मुजाहिद पैदा करें कैसे, नए रेडिकल इस्लामिस्ट और मुजाहिदों को क्रिएट कैसे करेंगे? तो सबसे इजी का क्रिएशन है बुक, मूवी, गाना, टीवी शो जो आता है, सीरियल। यही तो हुआ था, यही तो हुआ था पहले भी। आप कह रहे हैं इस्लाम का झंडा बुलंद करते करते, चलिए मुझे उससे भी आपत्ति नहीं, आप कर लीजिए अपने इस्लाम का झंडा, आप लश्कर तैयबा को सर पर बिठा कर रखिए, लेकिन कश्मीर को आईओके लिख दिया गया उस किताब में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि वो यही मानते हैं, वो यही मानते हैं। और वो जब आपके सामने आकर के बैठते हैं तो जो वो मीठी मीठी बातें करते हैं, दिस इज कॉल्ड अल तखय्या ना। एलजी साहब ने एक्शन लिया, अब्दुल्ला सरकार अब भी वही मानते हैं, वो वही मानते हैं। ये जो आपका क्या नाम है उसका, जो यूएपीए एक्ट में जो अंदर गया हुआ है, शर्जील इमाम ने जो कहा था कि पीओके जो हमारे पास कश्मीर है वो हमारी तो है ही नहीं, वो पाकिस्तान की है। आसाम को काटने की बात कह दी थी उसने, चिकन नेक को काटने की बात कह दी थी उसने, क्योंकि वो लोग वही मानते हैं।
वो आज भी पाकिस्तान को समर्थन देते हैं। मैं इसकी एक और मिसाल दे देती हूं। जब पाकिस्तान बन चुका था और कायदे आजम जिन्ना वहां के वजीर आजम बन चुके थे, उनकी तकरीर हो चुकी थी कि पाकिस्तान में सरकारी जबान जो है वो उर्दू रहेगी और कोई भी हिंदी और संस्कृत नहीं बोलेगा और लिखेगा, उर्दू में ही आपको लिखना है और बात करना है। इतनी कट्टरता अपने स्पीच में, अपनी तकरीर में जिन्ना दे चुका था, पर उसकी बहन फातिमा जिन्ना कहां थी ये बताइए? कहां थी? महाराष्ट्र में, बॉम्बे में अपना डेंटल क्लिनिक खोल करके बैठी हुई थी। वो वहां हिंदुओं को गाली देता था जिन्ना, पाकिस्तान में संस्कृत भाषा को, हिंदी भाषा को गालियां परोसता था, वहां के हिंदुओं पर अत्याचार करता था, वहां की हिंदू मासूम बेटियों को, माइनर बच्चियों को पकड़ पकड़ करके मुसलमान एजेंट से शादी करवाता था। और यहां पर फातिमा जिन्ना मस्त सी बीच के सामने बॉम्बे में अपना डेंटल क्लिनिक चलाती थी। फातिमा जिन्ना तो परमानेंटली पाकिस्तान शिफ्ट की हैं जब कायदे आजम जिन्ना जो है उनका डेथ हो गया। और तब वो पहली बार जब वहां पर पाकिस्तान के रेडियो पर बैठी, लाइव रेडियो पर, जो उन्होंने कहा कि जिसके लिए, जिस कौम के लिए, जिस मुसलमानों के लिए हमारे भाईजान ने इतना कुछ किया, उनकी आखिरी सांस पर एम्बुलेंस तक नहीं आया। और जब वो ऑन एयर चल रहा था पाकिस्तान में फातिमा जिन्ना के वो इंटरव्यू, तो उसी वक्त वहां के आर्मी चीफ ऑफिसर ने ब्लैकआउट करवाया और कहा कि आप ऐसा नहीं बोल सकती हैं। अब एक और मिसाल आपको देती हूं, मोइनुल हक चौधरी, उसके बारे में पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। उसने जिन्ना को कहा था कि चांदी के प्लेट पर आपको पाकिस्तान बनाकर देंगे, आप फिक्र मत कीजिए जिन्ना साहब। चांदी के प्लेट पर गांधी और नेहरू को कन्विंस करके, पूरा सिनेरियो सेट करके, मुस्लिम लीग बना करके, यही असदुद्दीन अवैसी की रजाकारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बना करके, एकदम मोइनुल हक चौधरी ने चांदी के प्लेट में सजा करके जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया। लेकिन मोइनुल हक चौधरी कहां था? कहां था? पश्चिम बंगाल के कोलकाता के कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, आसाम में ज्यादा रहता था, पर उसकी पूरी पढ़ाई जो है वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, एलएलबी की डिग्री वगैरह सब कुछ उसने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से लिया और वो कैलकाटा में ही रहता था। कुल मिलाकर देश में रहकर देश को ही खा रहे हैं, वो चाहे किताबों में छपवा रहे हो, चाहे पूर्व में रहा। अब मैंने जो आपको अभी इंफॉर्मेशन दिया है, मैं चैलेंज करती हूं कि इसको गलत साबित करके दिखाओ, फिर देखो मैं कोर्ट रूम में कैसे इतिहास खोल देती हूँ। जितनी चीजें छुपी हुई है ना वो सब खोल दूंगी मैं, मुझे तो बस जगह चाहिए। अभी भी तो मैं कह रही हूँ कि मेरे वाले मामले में जो अभी 15 दिन का इन्होंने करोड़ों रुपए उड़ाए हैं, पता नहीं कहां से फंडिंग आई है, ये अगर चुप भी हो गए, मैं नहीं चुप होने वाली हूं, मैं अपनी कानूनी कार्रवाई करूंगी। मेरे पास तो पैसा नहीं है कि मैं प्रोटेस्ट करूं या मैं ट्रैवल करके यहां से वहां जाऊं, लेकिन मैं कानूनी कार्रवाई पूरी करती रहूंगी कंटिन्यूअसली। एकदम अब बात निकली है तो दूर तक चली जानी चाहिए। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि दिग्विजय साहब जो जनाब हैं वो भी हमेशा कहते थे, हाफिज सईद साहब, कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता कहते थे, जाकिर नायक साहब। याद आया कि वो आरएसएस तो खत्म करने की बात करते हैं, हाँ, लेकिन वो जैसे मोहम्मद अल-कायदा और क्या कहते हैं जमाते इस्लामी, इनको खत्म करने की बात नहीं करते। मैंने आपको एक मिसाल दिया ना कि नाजिया इलाही खान एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होकर के अगर ओमकारेश्वर मंदिर चली गई तो गाड़ी तोड़ दो, फोड़ दो, उसको बोल दो कि वो अंधभक्त है, गोबर भक्त है, गाय का पेशाब पीने वाली भक्त है, यही बोला जाता है। असदुद्दीन अवैसी अगर मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है तो बहुत दीन इलाही वाला है, तो मुसलमान मस्जिद दीन इस्लाम वाला है, मुसलमान नाम है, मस्जिद जा रहे तो क्या दिक्कत है? नाजिया मंदिर जाएंगे तो बोला ही जाएगा। नहीं, संवैधानिक तो मुझे रोका टोका नहीं जा सकता है। आज अगर मान लीजिए इतने एनजीओ तो अभी मेरे खिलाफ बाहर आए हैं, मैं उन्हीं को चैलेंज करती हूँ, उन्हीं को मैं चैलेंज करती हूँ कि नाजिया इस्लाम का नाम खराब कर रही है। मैं ही कंटेंट बता देती हूँ, पिटीशन का प्रेयर मैं ही बता देती हूँ। नाजिया इस्लाम का नाम बदनाम कर रही है, नाजिया को मुसलमान नहीं रहना चाहिए, नाजिया का नाम मुस्लिम नहीं होना चाहिए। ये पिटीशन दायर करो,
क्योंकि नाजिया सनातन की प्रशंसा करती है और पूजा पाठ करती है। मैं देखना चाहती हूं कि कौन सा कोर्ट है और किस आर्टिकल पर और किस संवैधानिक दायरे में रह करके या किस सब क्लॉज में जा करके या किस देश के कानून पर देश की न्यायपालिका ये कहती है कि तुमको अब मुस्लिम नहीं रहने दिया जाएगा। चलिए देखते हैं ये लड़ाई कहाँ तक जाती है। बहुत दूर तक। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इतनी बातें रखने के लिए। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।